लो भाई क्लास 10 फाइनली चैप्टर 8, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ना पहले हमको? ट्रिग्नोमेट्री। डन। पहले इसका मीनिंग समझ लो, मतलब समझ लो, फिर इसके आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। अगर बात करूँ ना मैं, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड होता है, इससे ड्राइव नहीं, इससे ड्राइव है ग्रीक वर्ड, इससे ड्राइव नहीं। और जब ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ तो उसको कैसे कराया गया? इससे टुकड़े गए ट्राई, बॉन्ड और मैट्रोन। ट्राई का अगर मीनिंग निकाले तो क्या होता है? थ्री। यहाँ बॉन्ड का मीनिंग निकालो तो इसका मतलब है साइज, और मैट्रोन का मीनिंग निकालो तो मेजरिंग, ठीक है। ठीक है, मतलब तीन साइड का मेजरमेंट। दूसरी बात, एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? एक रिलेशनशिप होती है। क्या होती है? रिलेशनशिप। भाई अपन स्टार्ट करने से पहले मतलब तो सुनते क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से ट्राई को रखा है, जिसको इस तरह से तोड़ा जाता है, ट्राई, बॉन और मैट्रोन। ट्राई मतलब 3, बॉन मतलब साइड्स, मैट्रोन मतलब मेजरमेंट। तो तीन साइड का मेजरमेंट एक तरह से। दूसरी बात, प्रैक्टिकल तौर पे अपन बात समझे तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, मतलब एक रिलेशनशिप होता है तीन साइड और तीन एंगल के बीच में। किसमें? ट्राइंगल के जो तीन साइड और जो तीन एंगल होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन बनता है, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री। दूसरी बात, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के अप्रोच पढ़ रहे हैं तो ये अप्रोच सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल पर एप्लीकेबल होती है। इस पर राइट एंगल ट्राइंगल पर, इस पर अप्लाई होती है राइट। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जहां बात आ गई ना, और जहां ट्राइंगल की बात आ गई, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बात करेंगे? राइट एंगल। इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसी के साथ हमें ट्रिग्नोमेट्री में जो जैसे आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, तुम्हारे पास एक एंगल और होगा इसके अलावा, लाइक ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल ए और एंगल सी कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल है। कैसे एंगल है? इनमें से आप किसी भी एक एंगल को थीटा मान लो, चाहे सी को मान लो चाहे ए को मान लो। अब सपोज करो मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया, क्या मान लिया? थीटा। और अब आपको ध्यान रखना है, थीटा जब बनेगा तो जिन दो साइड के बीच में बनेगा उसमें से कंफर्म है एक साइड तो आपकी होगी बेस और दूसरी साइड आपकी क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। इन दोनों के बीच ही बनेगा। सपोज करो मैंने थीटा को उठाकर यहाँ रख दिया, अगर ये थीटा यहाँ चला जाएगा तो ऑब्वियस बात है बेस यहाँ ना होकर बेस कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? यहाँ। जहाँ थीटा जैसे चेंज होएगा ना, तो थीटा जिन दो साइड के बीच में बनेगा वो दोनों साइड आपकी क्या होगी? इसमें एक साइड पर क्या होगी? बेस और दूसरी क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आ गई? क्लियर? यहाँ तक क्लियर? क्या कि जो एंगल थीटा बनता है वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है, और बची हुई तीसरी साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर। तो एक हमें ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले एक तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी है। अब पाइथागोरस अभी तो पढ़ेंगे नहीं, चैप्टर 6 में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ फॉर्मूला समझना है, और फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला आपका होता है h स्क्वायर बराबर क्या होता है? h स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है आपके पास b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपको मान लो h गिवन हो, b गिवन हो और परपेंडिकुलर निकालना हो तो p स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है ना? ऐसे अगर मान लो मुझे b स्क्वायर निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वो भी यूज करेंगे हमें, ठीक है। बात आ गई समझ में? यानी क्लियर? अब देखो आगे हमारा पहला टॉपिक जो 8.1 में हमें पढ़ना है, वो पढ़ने में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। क्या पढ़ने हैं? पॉइंट 1 में हमें क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जब पॉइंट 2 की बात करें तो वहां पर हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा स्पेसिफिक मेजरमेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। ठीक है ना? आपके पास एंगल्स होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उन पर बेस क्वेश्चन होंगे। थर्ड हमारा टॉपिक 8.3 में होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, और चौथा हमारा टॉपिक जो मतलब 8.4 जो लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की वो हमारी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो टोटल मिला के हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं इसके अंदर। तो आज हमारा टॉपिक नंबर 1 हम पढ़ेंगे, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तुम्हारा पहला टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हमें पहला टॉपिक पढ़ना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। पहला है sin थीटा, दूसरा है cos, तीसरा है tan थीटा, चौथा है cot, फिर पांचवा है आपके पास sec थीटा, और आखिरी में आपके पास है cosec थीटा। क्या है? cosec थीटा। अब पहली बात करते हैं इनके पूरे नाम की, इनके पूरे नाम क्या है। तो पूरे नाम की अपन बात करें तो ये जो sin थीटा है ना, इसका पूरा नाम sin थीटा ही होता है। cos थीटा का पूरा नाम cosine थीटा होता है। tan थीटा का पूरा नाम tangent थीटा होता है। cot थीटा का पूरा नाम कोटेंजेंट होता है। क्या होता है? कोटेंजेंट। sec
का सेकेंड होता है और कोसेक का लास्ट वाले में कोसेक, ये आपका एडिटिव है। अब इन्हीं के जो रिलेशन होते हैं ना वो आपके से किस फॉर्मूले से ड्राइव होते हैं, किससे, पी बी टी अपॉन एच एच। इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला आपका बनेगा पी अपॉन एच, क्या बनेगा, पी अपॉन एच। फिर आपका बनेगा बी अपॉन एच दूसरा, और फिर तीसरा आपका बनेगा पी अपॉन बी, क्या बनेगा, पी अपॉन बी। तो शुरू के तीन तो आप जाएंगे ऊपर से नीचे, अप टू डाउन। अब जैसे आप कोड पर आएंगे तो आपका फॉर्मूला रिवर्स ले जाएगा, नीचे से ऊपर, बी अपॉन बी। सेक आपका बनेगा एच अपॉन बी, क्या बनेगा, एच अपॉन बी। और लास्ट वाले कोसेक की बात करो तो बनेगा आपका एच अपॉन पी, क्या बनेगा, एच अपॉन पी। ठीक है ना। एक बार काम करें, गेट बंद कर दो, तो बार सीटी के बाद आएंगे। ठीक है, क्लियर, बात समझ गए आप मेरी, क्लियर। यहाँ पर आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक। साइन का मतलब पी अपॉन एच, तो यहाँ से देखो साइन पी अपॉन एच, कॉस कैसे आएगा, पी अपॉन एच, क्लियर। इसके बाद टेन आपका कैसे आएगा, पी अपॉन बी से। अब लास्ट के तीन आपके जाएंगे नीचे से ऊपर, कैसे जाएंगे, नीचे से ऊपर। मतलब कोड की बात करूंगा तो एच अपॉन बी, पी सॉरी बी अपॉन पी, और जब मैं सेक की बात करूंगा तो एच अपॉन बी, और कोसेक की बात करूंगा तो एच अपॉन पी। अब आप ध्यान से समझना इसके बाद की बात, ये मेरे तीन फॉर्मूला बन गए ना, इन्हीं तीन से मैं आगे की तीन फॉर्मूला बनाऊंगा। एक बात और, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो वर्ड अपन काम में ले रहे हैं वो क्या काम में ले रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो रेशियोज का मतलब होता है उसमें किसी तरह की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे अपन एरिया निकालते हैं मेजरमेंट मीटर में, तो अपन लगाते हैं ना मीटर स्क्वायर, रेशियो हमेशा यूनिट लेस होते हैं, क्या होते हैं, यूनिट लेस। हमारा अगला जो फॉर्मूला है इन्हीं 6 से ड्राइव करेंगे। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अब आप पहले को देखो और पहले का कंपेयर करो सीधे आखिरी वाले से, पहले को आखिरी वाले से कंपेयर करो। पहला आपका साइन है पी अपॉन एच, तो कोसेक आपका एच अपॉन पी है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या नहीं है, है या नहीं है, अरे हाँ ना तो बोलो। तो अब ध्यान से देखो 7th वाले पे, नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपका बनेगा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो आप साइन थीटा की जगह प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोसेक थीटा। और आप कोसेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, 1 अपॉन साइन थीटा। क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 8 वो आपका बनेगा इन दोनों से, सेकंड को फिफ्थ को देखो, cos बोलता है p अपॉन s, sec बोलता है h अपॉन p, रेसिप्रोकल। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा। या प्यारे बच्चों आप sec थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos थीटा। अब इसके बाद आप थर्ड एंड फोर्थ को देख लो, इन दोनों को देख लो आप, ठीक है ना। ये फॉर्मूला नंबर 9 बनेगा, ये भी तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आप है ना या नहीं है, b अपॉन b और b अपॉन b। तो आप tan की जगह क्या लिख सकते हो, b अपॉन b, और आप cot की जगह क्या लिख सकते हो, p अपॉन p। ऑल्सो क्लियर। अब एक बात जो आपको ध्यान से मेरी समझनी है वो क्या, ट्रिग्नोमेट्री में जब हम लास्ट वाली एक्सरसाइज में पहुंचेंगे, किसमें, पॉइंट 4 में, और पॉइंट 4 बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वहां पर हम आइडेंटिटीज प्रूफ करेंगे। तो वहां पर एक नियम चलता है, वो नियम क्या चलता है, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 1 2 3 4 5 6। वो नियम ये चलता है, ये जो लास्ट के 4 है ना, इनको कन्वर्ट करो साइन कोस में। किसमें कन्वर्ट करो, साइन कोस को चेंज करने की कोई खास जरूरत नहीं होती। tan थीटा में हमने 1 अपॉन cot थीटा किसमें, tan थीटा मैंने क्या, अच्छा ये नहीं लिखा क्या, कोई बात नहीं, वो ध्यान नहीं रहा। tan थीटा मतलब आपका 1 अपॉन cot थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन थीटा, और cot की जगह क्या लिख दोगे आप, 1 अपॉन tan थीटा। ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं, बता दिया ना, रेसिप्रोकल एक दूसरे की है ना। अब मैं क्या बात कर रहा हूं तुमसे ये कि जब हम लास्ट वाली एक्सरसाइज करेंगे, तो लास्ट वाली एक्सरसाइज हमको प्रूफ करना है आइडेंटिटी। तो वहां आइडेंटिटी जब हम प्रूफ करेंगे तो हमें एक बात ध्यान रखना, हमारा नियम नंबर 1, tan cot sec cosec दिखते ही तुरंत उसको किसमें चेंज कर दो, साइन कोस में। किसमें, और बाकी जनरली साइन कोस को चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। अगर साइन कोस को चेंज करने की जरूरत पड़ रही है ना, तो उसका मतलब है कि वो सवाल यूनिक हो गए, वो सवाल इंपॉर्टेंट हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम cosec बराबर 1 अपॉन sin थीटा बहुत काम में लेते हैं। जैसी cosec दिखा उसको 1 अपॉन sin लिखा, जैसी हमको sec दिखा उसको मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन cos लिखा। लेकिन sin थीटा बराबर क्या, 1 अपॉन cosec, या cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec। ये दोनों बातें हम रेयरेस्ट क्वेश्चंस में करते हैं। किसमें करते हैं, इनका इतना उपयोग नहीं है जितना उपयोग इसका और इसका है। cosec को 1 अपॉन sin लिखना, sec को 1 अपॉन cos लिखना, ये ज्यादा उपयोग में आता है, rather than
कि हम साइन को 1 अपॉन कोसेक लिखे और cos को 1 अपॉन ये लिखते हैं, लेकिन रेयरेस्ट क्वेश्चंस में काम में आता है। जो इक्वेशंस ट्रैक से थोड़े से अलग होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम पर हम और सब काम में लेंगे, ये बहुत रेयर काम में लिए जाएंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, तो पहले आप लोग यहाँ तक का लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। अरे ये रहा। हाँ जी, लो भाई देखो 8.1 निकाल लो और क्वेश्चन नंबर 1 देखो, और 8.1 में देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपको। ध्यान से सुनना भाई, ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। देखो उसने ट्राइंगल का नाम लिया है तो उसका मतलब है आपको ट्राइंगल बनाना है। उसने कहा राइट एंगल एट बी है तो आपको 90 डिग्री बी पर मेंशन करना है। ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब आगे सुनो, ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये तो कितना है 24। बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। पहली बात तो आपके पास हाइपोटेन्यूस ही नहीं है, आगे काम को अपन बाद में करेंगे भाई। जब तक आपके पास तीनों साइड नहीं होगी ना तो अपना काम अधूरा है। तो पहले तीसरी मिसिंग साइड निकालो। मिसिंग साइड है हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस इस फॉर्मूले से निकलेगी। तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, h² इक्वल कितना होता है b² प्लस b²। h का नाम है ac, सो ac²। बेस का नाम है आपका 7, ये 7 का स्क्वायर हो गया, और परपेंडिकुलर का नाम है 24, तो ये 24 का स्क्वायर हो गया। क्लियर, ये आपका एज इट इज चलेगा। प्रेजेंटेशन देख लो, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे करनी है। 24 का स्क्वायर कर दो 576, और अगर आप इसको टोटल करते हो तो 625। अब आप ले लो इसका अंडर रूट, तो 625 का अंडर रूट कितना जाएगा 25। लेकिन प्यारे बच्चों, अंडर रूट लेते समय हमेशा हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। क्या लगाते हैं? लेकिन यहाँ बात यह है कि माइनस आएगा नहीं, सिर्फ प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर अपनी डायमेंशंस कैसे नहीं रखता है, नेगेटिव नहीं रखता, मतलब नकारात्मक नहीं रखता है। तो आपका AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस आ गया। अब आप इसका फर्स्ट पार्ट आपको बोलता है कि साइन A की वैल्यू बताओ, फिर उसी में बोलता है कि cos A की वैल्यू बताओ। इसी का सेकंड पार्ट बोलता है कि साइन C की वैल्यू बताओ, फिर कहता है cos C की वैल्यू बताओ। मैं साइन की बात करूं तो फॉर्मूला P/H। क्या है फॉर्मूला? P/H। अब मैं एंगल, ये है मेरा A, तो एंगल मेरा ये है, कौन है? ये। अगर मेरा एंगल यहाँ पर, तो ये क्या होगी? बेस। शाबाश, ये क्या होगी? और ये क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो मेरा आंसर क्या आएगा? P/H मतलब क्या आएगा? 7/25। क्लियर। अब आ जाओ cos पर। फॉर्मूला क्या है cos का? P/H। अरे यही तो है P/H, ये P/H लगा दिया। अब आपका बेस एंगल A है ये रहा, तो बेस क्या है आपका? ये 24। शाबाश। और आपका हाइपोटेन्यूस तो फिक्स रहता है 25। क्लियर। अब आ जाओ C पर। C बोले तो ये, और अगर C लो गया तो अब बेस क्या होगा आपका? अरे ये एंगल लोगे तो बेस क्या होगा? 7, क्योंकि एंगल से बेस चेंज होगा। बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में बनता है एंगल, तो sin C। फॉर्मूला क्या बनेगा? P/H। तो परपेंडिकुलर कितना है? 24। तो ये एंगल यहाँ पर है, एंगल अगर यहाँ पर है तो ये बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में बनेगा, तो परपेंडिकुलर आपका 24 हो गया, और हाइपोटेन्यूस कितनी है आपकी 25। क्लियर। अब आ जाओ उस पर, इसका फॉर्मूला वही P/H वाला चलेगा फॉर्मूला। तो अब बेस तो यही है ना, क्योंकि एंगल C है, ये 7, और नीचे कितना जाएगा 25, हाइपोटेन्यूस फिक्स है। चलो लिख लो इसको फटाफट। सर ये 7 आएगा ना? कहां पर? बेस में। कहां पर? सर ये 10 के वाले में ऊपर है। किस वाले में? इसमें बेस। बेटा एंगल एक कौन सा है? A है ना, तो एंगल यहाँ पर है ना, तो एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में बनता है। कहाँ बनता है? बेस और, इसलिए बेस ये है। एंगल A के लिए बेस ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, परपेंडिकुलर ये है। जब एंगल C की बात करेगा तो एंगल ये है, तो बेस और हाइपोटेन्यूस से बनेगा। अच्छा बनेगा बेस और हाइपोटेन्यूस, तो ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस से परपेंडिकुलर। क्लियर। चलो लिख लो। हाँ जी, देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लो भाई। और अगले क्वेश्चन में क्या है वो देखो आप ध्यान से। ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल PQR, Q पर 90 डिग्री है। दो मेजरमेंट दे रखी है और tan P माइनस cot R की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे को ये देखो, सुनो ध्यान से। परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस से पहले बेस मिसिंग है, पहले बेस निकालो इस फॉर्मूले से B² से, और B² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h² माइनस P²। बेस बोले तो QR, ये है ना QR², h बोले तो 13 का स्क्वायर। क्लियर। और परपेंडिकुलर बोले तो 12 का स्क्वायर हो गया आपके पास। ये तो आपका हो गया 169, ये हो गया 144। इसको माइनस करने पर 25 आएगा। और प्यारे बच्चों इसका अंडर रूट कितना आएगा? 5। प्लस माइनस आएगा, प्लस में आएगा, माइनस में क्यों नहीं आएगा? नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, ये लो 5 सेंटीमीटर। अब tan P और cot R को अलग अलग कैलकुलेट कर लेते। पहले बात करते हैं tan P।
और एंगल कौन सा हुआ ये, और tan का फॉर्मूला यहाँ देखो क्या होता है p अपॉन b, क्या होता है, तो फॉर्मूला बनेगा p अपॉन b, ठीक है। अब मुझे बताओ, कोई मत बोलना ये बोलेगा, कोई मत बोलना ये बोलेगा, ये tan p है मतलब ये एंगल है। अब बता बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस क्या होगा, बेस सर वो 5 सेंटीमीटर। फिर तू गलत जा रहा है, फिर तू गलत जा रहा है। मैंने क्या कहा, जो एंगल होता है ना वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच से बनता है। किसके बीच बनता है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज। ये तिरछी लाइन है ना, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, हमेशा तिरछी लाइन हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और ये बेस, समझ गया। तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में यहाँ एंगल, और अगर एंगल यहाँ होता तो बेस कौन होता, सर वो एंगल अगर ये होता तो बेस कौन सा होता, सर नाम बोल बेस का, वैल्यू बोल। 12 सेंटीमीटर। गलत जा रहा है बेटा, बात ही नहीं समझ रहा। अगर ये एंगल होगा ना, एंगल आर, अगर यहाँ पर तेरा थीटा होगा यहाँ पर, तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये कौन होगा, थीटा हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है। अब जरूरी नहीं कि बस थीटा ही नाम आए, थीटा की जगह उसने आर नाम दे दिया, जो भावनाएं थीटा के साथ थी वही भावनाएं किस साथ में होगी, आर के साथ में, तो यहाँ आर, तो ये बेस और हाइपोटेन्यूज, क्लियर। अब यहाँ बना एंगल P, अपन एंगल P पढ़ रहे हैं ना अभी, तो ये बेस और हाइपोटेन्यूज, क्लियर। अब tan P पर आ जाओ, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, 5, कौन होगा 5, क्लियर। और बेस कौन होगा आपका 12, कौन होगा 12 P के लिए। अब आ जाओ कोट R, इस पे आ जाओ कोट R, और कोट का फॉर्मूला क्या है, B अपॉन P है ना, तो ये B अपॉन और P। अब बोल बेस कौन होगा, शाबाश, किस में आ गया, R में, गलत गया। अरे आर नहीं, हाँ 5 बेस। यहाँ बेटा एंगल को देख, ये तो अगर अभी गलती करेगा तो पूरे टाइम गलती करता रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री तेरे को इतना गलत कर जाएगी तो कभी गलती करने के लायक बचेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों को करना है माइनस, तो tan p माइनस cot r, तो tan p का आंसर कितना है 5/12, कितना है 5/12, और cot r का आंसर कितना है 5/12, और 5/12 में से अगर 5/12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, गोल गोल अंडा, ठीक है। ये लो 0 कट गया, ये क्लियर। लिख लो साहब इसको फटाफट से। अब सुनो मेरी बात, इधर देखो, देखो तुम्हारी एनसीईआरटी का 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। 3rd और 4th में फिर भी थोड़ी कम बातें पूछी है, 5th में सारा पूछा है उसने। क्या पूछा है, सारा। एक 4th की तो मैं 21 इंटी देता हूँ 4th क्वेश्चन में। देखो 4th में ऐसे लिख रहा है 15 cot A बराबर 8, तो यहाँ से cot A की वैल्यू ऐसे निकलेगी 8/3। अब आपका 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन सेम बन गया, तो मैं बता देता हूँ आपको 5वां, बाकी 3rd 4th आप फिर अपने आप कर लेना, ठीक है ना। तो देखो 5वां क्वेश्चन बिल्कुल 5वें की जैसे ही करना है आपको, तीसरा भी और चौथा भी। 5वें में बोल रहा है वो sec थीटा बराबर 13/12, बोलते हैं बचे हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए ना वो कैलकुलेट करो। अब देखो मेरी बात सुनो और चीजें याद रखना। क्या हमने जो प्रीवियस वाले सवाल करे उसमें उसने ट्रायंगल का नाम लिया खुद ने, इवन एंगल भी उसने बोला कि नहीं बोला, इसने ट्रायंगल का भी नाम लिया था, उसने एंगल्स भी बोले थे ना। इस सवाल को आप ध्यान से देखो, इसमें ना तो उसने ट्रायंगल का जिक्र करा है, ना किसी एंगल को ये बोला है कि वो 90 डिग्री का है, कि वो ये है, कि वो कुछ नहीं बोला ना। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है, इसमें जैसा है ना वो वैसा ही है, मतलब बेस ही रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, हाइपोटेन्यूज भी रहेगा, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सेक की बात करो, 13/12, तो ये आपको दे रखा है h/b, क्या दे रखा है h/b। मिसिंग कौन, परपेंडिकुलर, भाई h आपका 13 है, b आपका 12 है, तो आप निकालो परपेंडिकुलर। और p² आप कैसे निकालोगे साहब, मेरा फॉर्मूला h² माइनस b²। भाई देखो इसमें है ऐसा है कि आप इन पर x लगा के भी कर सकते हो, h की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो 13x, और b की वैल्यू क्या लिख सकते हो 12x, लेकिन आपको ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, आप बिना x लगाए भी करोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वो वैसे भी कटने हैं। तो आप सुनो, h की जगह तो लिखो 13 का स्क्वायर, माइनस b की जगह लिखो 12 का स्क्वायर, 13 का मतलब हो गया 169, 12 का मतलब 144, ये आ गया 25, और इसका परपेंडिकुलर स्क्वायर चल रहा है नहीं, तो आप अंडर लोगे तो कितना जाएगा 5। क्लियर।
अगर आप यहाँ x लगा देते तो यहाँ x स्क्वायर बन जाता, यहाँ पे 25x स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या रहता 5x, आता कि नहीं आता? आता है ना। अगर मान लो मैं x लगाता तो h मेरा ये लिखता मैंने, और परपेंडिकुलर मेरा ये लिख देता मैं 5x, और बेस मेरा कितना लिख देता 12x। बाद में जब आप रेशियो निकालेंगे तो ये x कट जाएंगे, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बिना x लगाए भी आप कर सकते हो। हाँ, अब निकालना क्या है वो देख लो, सारे सारे मतलब तमाम। तो पहले साइन थीटा क्या होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने, सारे एक दे दिया है 6 के 6 निकालने, एक दे रखा है 5 और निकालने। तो साइन क्या है p/h, क्या है क्या है परपेंडिकुलर 5, इसमें जो है वही रहेगा, h कितना है समझ गए। अब आप cos बता दो मुझे, क्या है cos का फॉर्मूला b/h। बताओ वैल्यू क्या लिखूं b की जगह 12, शाबाश, अपॉन 13। अब ऐसे आप सारे निकाल लोगे, निकाल लोगे, चलो कर लो, इसको पूरा करो। आप भी कर लो, मैं भी लिख देता हूं यहाँ, है ना, आप भी इसको पूरा कर लो। परपेंडिकुलर आपका है 5 और बेस आपका हो गया 12। अब 10 के बाद दो आप कोट पर, वो b/t हो जाएगा, तो इसी को उल्टा लिख देना आप। क्लियर, सेक आपके पास ऑलरेडी है, रह गया कौन कोसेक, तो आप कोसेक ले लो। आप कोसेक आपका कितना हो जाएगा h/p, हाइपोटेन्यूज 13 है और परपेंडिकुलर आपका कितना है 5 हो गया। देख लो, नोट डाउन करो चलो। हाँ जी भाई, प्यारे बच्चों सवाल नंबर 6 और बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा टेक्निकल है और इम्पोर्टेंट भी है। जो सवाल थोड़े से अलग हो जाते हैं वो बन जाते हैं इम्पोर्टेंट। तो सुनो भाई, इम्पोर्टेंट सवाल क्यों है, ध्यान से सुनना। यहाँ थोड़ा सा है ना आपका, एक बोलते हैं ना IQ लेवल भी अपने आप चेक हो जाता है। जैसे अपन ने शुरू का सवाल करे, फर्स्ट सेकंड ट्रायंगल बनाने पड़े, थर्ड फोर्थ फिफ्थ करे, ट्रायंगल की नीड ही नहीं है। अब सवाल नंबर 6 में फिर से ट्रायंगल की नीड है, लेकिन उसने कहीं पर भी ये बात जिक्र नहीं करी है सवाल के अंदर कि फला फला एंगल 90 डिग्री का है। लेकिन पढ़ो सवाल को क्या लिख रहा है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, क्या है A और B तो कैसे है एक्यूट एंगल, सच दैट कि cos A की वैल्यू cos B के बराबर है, देन प्रूव दैट एंगल A बराबर एंगल B। देखो ट्रायंगल में टोटल मिला के कितने एंगल होते हैं 3। उसने बोला 2 एंगल तो आपके एक्यूट है, तो इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें लॉजिकली उसने एंगल C को ना बोलकर भी आपको समझा दिया है कि वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्योंकि एक 90 डिग्री का है तो कॉमन सेंस है कि बचे दोनों तो क्या होंगे, एक्यूट होंगे। अब साथ में उसने ये बोल दिया है कि प्यारे बच्चों cos A किसके बराबर है, cos B के, cos B के किसके बराबर है, cos B के। और आपको ये टास्क दे दिया है, ये टास्क क्या दे दिया है कि टू प्रूव एंगल A किसके बराबर हो, एंगल B के। अभी हम बात करते हैं cos A की, ये रहा cos A, एंगल यहाँ होगा ना। अगर मैं cos थीटा को देखता हूँ तो वो कहता है b/h। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसकी जगह b/, चलो मैं ऐसे करता हूँ cos A की वैल्यू निकालता हूँ, क्या बोलना होगा। अब आप बोलोगे अभी तक के सवाल में तो वैल्यूज है, यहाँ वैल्यूज ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, वैल्यूज नहीं है ना तो साइड है ना, साइड के नाम लिख दो। अब cos A तो बेस कौन सा होगा, अगर एंगल A ये बेस होगा ना, ये होगा ना बेस AC, और हाइपोटेन्यूज कौन होगा AB, तो मैंने cos A की वैल्यू ये ली। क्लियर क्लियर। अब बात करते हैं cos B की। अब cos B की वैल्यू, अब एंगल को नहीं यही, अरे ये वाला है ना एंगल, और फॉर्मूला तो ये होगा ना b/h। अब अगर ये एंगल है तो बेस कौन होगा, BC। कौन होगा, BC। भाई मेजरमेंट नहीं है तो नाम लिखेंगे साइड के, और हाइपोटेन्यूज आपका कौन है AB। और प्यारे बच्चों ये बात आपको क्या बता रही है कि cos A cos कि B इन दोनों की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है। cos A ही कौन है, cos B ही कौन है, cos A। गंगाधर ही कौन है, शक्तिमान ही कौन है, गंगाधर। महेंद्र कौन है, महेंद्र कौन है, महेंद्र। तो याद रखो आप ध्यान से, ये cos A का आंसर ये cos B का आंसर आपस में क्या कर दो बराबर, मतलब AC/AB इसके बराबर कर दो, AC/AB ये कट गया, बचा कौन AC बराबर BC, मतलब AC और BC आ गई बराबर, आ गई ना बराबर। अब एक बात बताओ, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर होती है उसका क्या नाम होता है,
आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? Isosceles और एक होता है इक्विलैटरल जिसमें तीनों बराबर होती है, यहाँ पे दो बराबर है तो ये ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जिस ट्रायंगल की दो साइड बराबर होती है उसके प्यारे बच्चों दो अपोजिट एंगल जो इक्वल साइड के अपोजिट होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल। क्या होते हैं? इक्वल। अगर दो साइड बराबर है ना तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर। कैसे? BC के सामने वाला एंगल A और AC के सामने वाला एंगल B। तो यहाँ क्या लिख देंगे? एंगल A बराबर एंगल B। और रीजन आप ऐसे लिखेंगे, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये एंगल का साइन ऐसे S, इसको रीड करते हैं एंगल, ये सिंबल है मैच का। या फिर आप लिख देना वर्ड में एंगल्स। क्या लैंग्वेज लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और यही आपको प्रूव करना था हेंस प्रूफ। चलो कॉपी कर लो इसको। आई होप सो क्लियर हो गया? सर हाँ जी भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ भाई। बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं है लेकिन फिर भी इसको एक बार के लिए अपन इंपॉर्टेंट मान देते हैं। ठीक है, देखो 7 में क्या कह रहा है? cot थीटा की वैल्यू तो दे रहा है वो आपको 7/8। क्या दे रहा है? cot थीटा बराबर 7/8। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हें तुम कितने बड़े जादूगर हो? बताओ तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में सॉल्यूशन कैसे होंगे? देखो मैं बताऊं, एग्जांपल दिखा दो तुमको। देखो तुम्हारे सॉल्यूशन ऐसे होंगे, tan बराबर 4। फिर अगला सॉल्यूशन होगा तुम्हारा sin बराबर 3/7। इनके थीटा का आता पता ही नहीं होगा। ऐसे लिखोगे तुम, आंसर देखना कंफर्म है। मैंने तुम्हें बता दिया ना, तो भी तुम ऐसे लिखोगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम गलती से भी इस गलती को नहीं दोहराओगे। ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। तुम ये गलती करके ही रहोगे। ठीक है ना? समझ गए? पढ़ लेते हैं अपन। आ जाओ। तो ये तो दिया उसने cot थीटा। ठीक है ना? इस सवाल में भी किसी तरह के ट्रायंगल की कोई बात नहीं है। इसका मतलब है जो वास्तविक है ना वही है। मतलब cot थीटा का मतलब क्या होता है? B/B। क्या मतलब होता है? लिखे हुए चार बाजू में इसलिए चल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे को बार-बार ध्यान रहे। बेस मतलब 7 है, परपेंडिकुलर कौन है? 8 है, मिसिंग कौन है? H। तो पहले आप भैया H ढूंढो। पहले प्रश्न क्या है? H ढूंढो। तो बेस आपका कितना है? 7। तो ये तो 7 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 8 का स्क्वायर। ये तो 49, वो 64। टोटल करने पर 113। और ये अंडर रूट अगर लूंगा तो ये किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो अंडर रूट में निकलेगा। अब आ जाओ उसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको, मेरे को तो याद है क्या है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना? और अगर प्यारे बच्चा आप उसको ध्यान से देखो तो ये a + b और a - b प्रिटेंड होगा। उसकी भावनाएं आ रही ना, फीलिंग्स आ रही लोगों वाली कि a + b और a - b हो। और जब जब आप लोगों ने a + b और a - b को इस अवस्था में देखा है तब तक आपने उसको क्या लिखा है? a² - b²। तो इसमें a कौन है? 1 और b कौन है? sin थीटा। तो इन दोनों ब्रैकेट की जगह आप क्या लिख दोगे? a² - b²। वही चीज आपको नीचे भी करनी है। ऊपर और नीचे में कोई अंतर तो है ही नहीं ना, सेम ही तो है वो। ठीक है, एज इट इज आप नीचे कर दो। तो ये a + b और a - b है तो कितना हो जाएगा? a² - b²। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, माइनस sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या है? p/h। क्या है? p/h। तो यहाँ लगाओ p/h होल स्क्वायर। क्लियर? अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? b/h। तो यहाँ लगा दो b/h का होल स्क्वायर। होप सो क्लियर? अब लगा दे वैल्यू इनकी। इधर ध्यान से देखिए, पहले इधर कर देता हूँ। इस 1 को लिख दो 1/1। क्यों कर रहे हैं अपॉन में 1? क्योंकि एलसीएम भी लेना पड़ेगा। परपेंडिकुलर देखो कितना है? 8। अरे 8 है ना? और हाइपोटेन्यूज कितनी निकाली? यही √1 बन गई और उसका स्क्वायर अपॉन ये नीचे 1 है तो ये 1/1 हो गया। माइनस आपका क्या? b/h। अब बेस कितना है साहब? 7 और h आपका वही √113 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर? अब थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, यहाँ देख लेना। ये 1/1 तो यूं क्यों? माइनस इसका स्क्वायर करो, 8 का कितना हो जाएगा? 64 अपॉन और √113 का कितना हो जाएगा? 113 स्क्वायर। भाई √2 का स्क्वायर करने पर 100 हो जाता है ना। अपॉन
ये वही 1/1 7 का 49 और इसका कितना हो जाएगा 113। अब ऊपर वाले का एलसीएम अलग लो, नीचे वाले का अलग लो। तो ऊपर वाले का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 113। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये देखो यहीं पर ही करके बता दो और इजीली समझ में आएगा। ये देखो ऊपर वाले का एलसीएम लिया 113, कितना आएगा? अलग अलग है ना, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यूं, इसको इससे इनटू कितना आएगा 113 माइनस इसमें दिख रहा है नहीं, और 64 को 1 से इनटू करा तो कितना आया 64। क्लियर? ये अपॉन ये लो आगे तक गई अपॉन की लाइन। ठीक है, इसका एलसीएम लो दोनों का कितना आएगा 113, कितना आएगा 113। अलग अलग है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यूं 113 माइनस 49। क्लियर? ये 49 हो गया, ये 113 से 113 गया। 113 माइनस 64 करने पर कितना बचेगा 49 और 113 माइनस 49 करने पर कितना बचेगा 62। ये 49 था भाई, कितना था 113 माइनस 49। क्लियर? आ गया। इसका सेकंड पार्ट आपको देखो क्या बोल रहा है, मतलब मजाक कर रहा है आपसे, बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ। अरे यार देखो रखा है तूने यार, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7/8 रख दो 7/8 और क्या बोल रहा है स्क्वायर रख दो, स्क्वायर कितना जाएगा 49/60 हो गए दोनों पार्ट। चल सेकंड पार्ट था ये। लो भाई 9th वाले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने आप ट्राई करना। तो 9th की बात करते हैं। देखो 9 में फिर हमने बात को फिर ट्रायंगल की बात करनी है तो इसका मतलब ट्रायंगल बनेगा। और अब अगर ट्रायंगल बन रहा है 9th क्वेश्चन में तो इसका मतलब है जो जैसा है वो वैसा नहीं होगा, क्योंकि एंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर क्या होंगे चेंज होंगे। देखो 9 में क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, ये रहा आपका ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल कौन है साहब बी है, राइट एंगल ये 90 डिग्री है, ए बी और सी। tan A की वैल्यू दी है 1/√3। आगे की बात अपन बाद में करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं, आगे तो बाद में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है आपको दे दिया P/B, क्या दे दिया P/B। तो ये रहा A, मतलब परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है √3, कितना है √3। तो ये √3 है आपका बेस A के हिसाब से। भाई एंगल A है ना, और एंगल A अगर यहाँ है तो ये कौन है बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आपका कितना है ये, तो पहले h निकालो। बताया था ना इसमें x लगाते हैं, लेकिन आपको वैसे लगाने की जरूरत नहीं, वो ऐसे भी कटनी है x। तो b² + p², h मतलब ac, बेस बोले तो 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर तो आपका √3 है। मतलब वैसे तो देखा जाए तो ये बेस √3 है और परपेंडिकुलर बेस √3 है, और परपेंडिकुलर कितना है a। तो ये जाएगा 3, ये जाएगा 1, तो टोटल कितने पर कितना हो गया 4, और इसका अंडर लेने पर कितना जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया आपका 2। आ गया नहीं आया? देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट sin A into cos C प्लस cos A और into sin C। चलो आ जाओ। sin A बोले तो ये, और A बोले तो क्या होता है, मतलब sin बोले तो क्या होता है P/H। P/H ये एंगल है तो ये बेस हुआ ना, ये परपेंडिकुलर हुआ तो 1/2। इसकी जगह क्या आएगा 1/2। कोई साइन नहीं है तो मतलब इनटू है। cos C मतलब ये एंगल कौन सा, ये, और C आ गया तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज होगी। और cos क्या होता है B/H, तो बेस B/H होता है ना, तो 1/2 क्या जाएगा 1/2। क्लियर? cos A मतलब ये हो गया B/H, और A अगर ये है तो ये क्या है बेस √3/2। sin C मतलब ये C आ गया ना, मतलब P/H, और C अगर ये है तो ये बेस है परपेंडिकुलर √3/2। 1 बन जाए 1, 2 जा 4, √3 को √3 से इंटू करेंगे तो √9 आएगा। √9 का मतलब कितना होता है 3, और 2 इंटू 2 कितना होता है 4। एलसीएम कितना आएगा 4, और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज छाप दो, तो 4/2 कितना जाएगा 1। और तो सेकंड पार्ट करोगे बिल्कुल एज इट इज कर लेना, उसमें आपका आंसर 0 आएगा। क्या आएगा 0। तो dy/s सेकंड पार्ट क्या है dy/s। करो कॉपी। लो भाई लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर कुछ नए सवालों के साथ में अपन कल मिलेंगे। आज का तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं और खत्म करते हैं, और इंपॉर्टेंट है भाई ये। अब सुनो क्या कह रहा है ये, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल Q। देखो फिर ट्रायंगल का नाम, तो इसका मतलब है लोचा और लोचा कंफर्म कर दिया। क्या कर दिया? क्योंकि अब जो होगा
वो एंगल के नाम के हिसाब से होगा, किधर एंगल मूव कर रहा है। तो अब जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, यहाँ पर इसने कहा है पी क्यू है 5 सेंटीमीटर और इसने कहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर और साइन पी कॉस पी और टेन पी कैलकुलेट करवा रहा है। क्लियर। अब देखो ध्यान से जरा एक बार देखो, ये तो 5, इन दोनों का टोटल दे रखा है 25। इनमें से किसी एक को मान लो x, क्योंकि हम ऐसे तुक्का लगाएंगे, टोटल 25 है तो कोई तुक्का थोड़ी लगाएंगे, इसको इतना मान लिया, इसको इतना मान लिया। तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है। मैंने QR को लेट कर लिया x, मैथ्स में कुछ भी नहीं आया तो लेट द टर्म भी x आता है, मैथ्स में कुछ भी नहीं आया तो क्या आता है, लेट द टर्म भी x। तो इसको मान लिया x, तो PR की जगह तो लिखो PR, इसकी जगह लिखो x बराबर 25 और प्लस x को वहां भेज दो तो PR की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस x सेंटीमीटर। कितना आ गया ये, 25 माइनस x। तीनों वैल्यूज आ गई। अब तुम्हारे मन में खुशी आ रही होगी sin p tan p cos p निकाल दो, लेकिन ये x में इनको नंबर्स में लाना है तो वो इस पे लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम। और वो आपकी क्या होती है, ये h आपका ये है, बेस आपका ये है और परपेंडिकुलर आपका ये, ठीक है। इस पर ऑब्वियस बात है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्या लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2a और b और प्लस b स्क्वायर, ये आपका एज इट इज ही रहेगा। और 5 का स्क्वायर प्यारे ये बच्चों जितना होता है 25, बराबर के इधर भी है बराबर के इधर भी है, दोनों सेम साइन के, तो उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो आप यहीं से काट देंगे। इसका 625 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 50x हो जाएगा और वहां रह जाएगा 25, रह जाएगा 25। अब ये इसको बहुत बुरा फील हो रहा है कि मैं यहाँ क्यों, क्योंकि मैं तो इसके जैसा ही नहीं हूँ, मैं तो किसके जैसा हूँ, तो मैं यहाँ नहीं, कहाँ होना चाहिए हूँ, तो ये यहाँ से कहा जाएगा वहाँ, क्योंकि इसकी मंजिल कहाँ है वहाँ। तो माइनस का 50x तो यही छोड़ दो, ये 25 यूं क्यों और प्लस का 625 माने कि क्या हो गया, माइनस का 625। ये बेटा ये माइनस है लाडो, ये माइनस है, ठीक है, माइनस का 50x, ठीक है। इसको माइनस करने पर क्या है, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको लाडो बोलता हूँ, माइनस से 600, ठीक है। ये माइनस से माइनस गया, क्योंकि इसको यहाँ बहुत बुरा लग रहा था कि मैं गलत जगह पर हूँ, उसको सही जगह पे होना चाहिए। मतलब अपन, मेरा कहने का मतलब है कलेक्शन ऑफ लाइक टर्म, मैंने उधर भी दिया, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, 600/50, 0 से 0 गया, 5 से कितनी बार गया, 12, तो मतलब ये 12 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 12। तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 12 से कितना जाएगा, 13, कितना जाएगा 13, तो 5 12 और 13। अब उसने क्या क्या बोला है, ये निकाल दो, साइन पी निकाल दो, कॉस पी निकाल दो और tan p का निकाल दो। अब साइन पी का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कहाँ है पी, ये रहा तुषार, पी यहाँ है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, बेस 5 सेंटीमीटर। क्या बात है, अब तो छोड़े वो पक्के से आ गया। अब तो भाई साहब ये जब फेरे भी ले रहा हो तब भी इसको याद होगा बेस कौन होगा। ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 12, क्या 12, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 13। अब आ जाओ cos p, क्या फॉर्मूला होता है, b/h, क्या होता है, b/h। तो अब बेस कौन है, 5 बेस 5, ठीक है, हाइपोटेन्यूज 13 और ये आपका हो जाएगा p/b, और परपेंडिकुलर कौन है आपका, वही परपेंडिकुलर कौन है आपका, अरे सर 12, और बेस क्या है आपका 5। ये आगे तीनों आंसर, हाँ सर, डन। चलो सर, नेक्स्ट क्लास अपन कल मिलेंगे, डन। यस सर, बिल्कुल।